गेट खुलता है, अंदर से 4 कैदी बाहर आते हैं। वह एक सेंट्रल जेल था। 4 कैदी अलग अलग गुनाहों की अलग अलग सजा काटकर अपने अच्छे व्यवहार के कारण छूटकर बाहर आते हैं। उनके नाम रंजीत, चंदाराम, पुरुषोत्तम और श्याम रहता है। चारों भी लोग आसपास समान उम्र के थे। यह बार आने के 10 मिनट बाद अंदर से उनसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति, उसका नाम मंगेश था। उसके आते ही रंजीत, भैया इतने दिनों बाद अपन इस खुली हवा में दुनिया में कदम रखे, अब अपन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे भैया, ऐसा कहता है। मंगेश हल्की सी मुस्कान देते हुए, मैंने बैंक में कैशियर का काम किया करके तुमको पता है ना, मैंने गलती नहीं किया तो भी अकाउंट में 25 लाख कमाई करके मेरे ऊपर केस लगाकर मुझे अन्याय करके अरेस्ट कर दिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बोले तो उस बैंक में मेरा दोस्त जगन्नाथ शर्मा, अब वो ब्रांच मैनेजर बन गया है। बहुत अच्छा इंसान है। अपन उसके पास जाकर कुछ तो भी व्यापार करते करके लोन लेंगे। जेल में कितने सालों से खाना पकाए ना अपन लोग, इसलिए उस लोन से एक छोटा सा रेस्टोरेंट लगाएंगे। अच्छे से संभाल कर व्यापार किए तो अपनी जिंदगी सेटल हो जाएगी, ऐसा कहता है। बाकी के चारों लोग ठीक है भैया वैसा ही करेंगे कहते हैं। वह लोग हाईवे के नजदीक में द प्रिजन नाम का एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। कोई अगर आकर क्यों जेल रेस्टोरेंट करके नाम रखे पूछते हैं तो मंगेश मुस्कुराते हुए, हमको जेल की जिंदगी से बहुत सीख मिली, उसे कैसे भूल सकते हैं हम, इसलिए ये नाम रखे हैं। मंगेश कैश काउंटर पे बैठता था तो रंजीत और चंदाराम किचन में बावर्ची के जैसे सभी आइटम बना रहे थे। पुरुषोत्तम और श्याम सर्वर के जैसे आने वाले कस्टमरों को चाय, टिफिन, कॉफी दे रहे थे। खासियत ये थी कि मंगेश के साथ साथ चारों भी लोग जेल की यूनिफॉर्म में थे। उनका रेस्टोरेंट पूरे जेल के जैसा रहता है। वैसे रेस्टोरेंट हटके रहने से लोग भी, चल रहे भूख लगी है, जेल में जाकर खाना खाकर आएंगे करके एक जन कहता है। क्या रे जेल में कॉफी अच्छी रहती है क्या करके एक जन और एक व्यक्ति, खाना अच्छे प्लेट में देते या जेल के जैसे प्लेट में देते हैं ऐसे जोक करते हुए रेस्टोरेंट में आ रहे थे। खाना बहुत अच्छा है करके तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में गर्दी बढ़ रही थी। 6 महीने बीत जाते हैं। मंगेश बाकी चारों को बुलाकर, इस 6 महीने में अपना सेल्स कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, आया कितना और अपने को फायदा कितना हुआ, पूरा डिटेल में बताकर, अपन सबको समान भाग मिले तो हर एक को 63,590 आएंगे करके सबको पैसे देता है। वह पैसे हाथ में लेकर देखते हुए उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चारों लोग कुछ देर डांस करते हैं। वह लोग डांस करना बंद करने के बाद मंगेश, तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वह बात क्या है और क्यों मैं बोल रहा हूँ मत पूछना, बस मैं वो करना चाहता हूँ। चंदाराम, क्या है भैया बताओ, ऐसा कहता है। आज रात में बरोबर 11 बजे अपन लोन लिए सो बैंक में डाका डालेंगे, ऐसा कहता है। 1 मिनट के लिए सभी लोग शांत हो जाते हैं। पुरुषोत्तम, ये क्या कह रहे हो भैया, अपन इतने अच्छे से सेटल जिस बैंक के कारण हुए उसको ही लूटेंगे क्या? तुम ही हो क्या भैया जो ऐसे बातें कर रहे हो? बड़े आश्चर्य से कहता है मंगेश। मैं बराबर बोल रहा हूँ और तुम लोग भी बराबर सुन रहे हो। अगर मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करो करके कड़क स्वर में बोलता है। चारों भी लोग सिर झुकाकर, हमारे जिंदगी में एक रास्ता तुमने ही दिखाया, इसलिए तुम जो बोलोगे भैया हम वो करेंगे। तुम अगर आग में कूदने को भी बोलोगे ना, हम लोग कूद जाएंगे, ऐसा कहता है। रात के 11 बजते हैं। सारा गांव सोने के लिए तैयार हो गया था। गलियों में रोड पर आने जाने वाले लोग कम हो गए थे। बैंक के पीछे की दीवार से रस्सी लगाकर मंगेश के अलावा चारों भी लोग अंदर जाते हैं और पैसा और गहने की पोटली बनाकर बाहर आते हैं। तब मंगेश एक कार में बैठा था। जल्दी चलो, ऐसा कहता है। सभी लोग अपनी गठरी अपने गोद में रखकर बैठ जाते हैं। मंगेश ड्राइविंग करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन के सामने आके रुकता है और उतरने को कहता है।